आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना आईएएफ के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफए टेंडर में हुए एक बड़े बदलाव के बारे में। अब पहली बार इस टेंडर में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी शामिल करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। क्या इसका मतलब है कि भारत को जल्द ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। भारतीय वायुसेना को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए नए फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। फिलहाल आईएएफ के पास 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन की है। इस कमी को पूरा करने के लिए एमआरएफए टेंडर लाया गया था, जिसमें 110 नए फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं। पहले ये टेंडर सिर्फ 4.5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए था, लेकिन अब इसे 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए भी खोला जा सकता है। चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को तेजी से विकसित कर रहा है और 6th जनरेशन फाइटर्स पर भी काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी भविष्य में चीन के J-35 फाइटर को खरीद सकता है। ऐसे में भारत को अपनी एयर फोर्स को अपग्रेड करना ही होगा। इसी के चलते रक्षा मंत्रालय ने एमआरएफए टेंडर में 5th जनरेशन फाइटर्स को शामिल करने की सिफारिश को मंजूरी दी है। रूस फिलहाल एकमात्र देश है जो 5th जनरेशन Su-57E फाइटर जेट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT के साथ भारत को देने की पेशकश कर रहा है। इस जेट में सुपर क्रूज, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक्स जैसे फीचर्स हैं। अगर भारत इसे खरीदता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक प्लांट में इसका उत्पादन संभव हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस भारत को जरूरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देगा? दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट देने में रुचि दिखाई है, लेकिन यह डील सिर्फ डायरेक्ट सेल्स के तौर पर होगी, यानी इसमें लोकल असेंबली या TOT शामिल नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिका की स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी शेयरिंग पॉलिसी भी एक बड़ी अड़चन है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज KAI ने KF-21 बोरमय पेश किया है, लेकिन यह अभी 4.5th जनरेशन फाइटर है। 5th जनरेशन वेरिएंट को 2030 से पहले तैयार होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए यह भारत की मौजूदा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तेजस Mk-1A और भविष्य के AMCA प्रोजेक्ट के बावजूद भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की जरूरत है। AMCA को 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक भारत को एक मजबूत स्टेल्थ फाइटर की जरूरत होगी ताकि चीन और पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट चुनना चाहिए। क्या Su-57E के लिए रूस से TOT डील करना सही रहेगा, या अमेरिका से F-35A को डायरेक्ट खरीदना बेहतर होगा, या फिर हमें अपने ही AMCA प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स।